मुसलसल 11 दिनों से लगातार वाइल्ड लाइफ वार्डन बिजबियारा में ये कैजुअल लेबर सरापा एहतजाज है और पिछले 11 दिनों से लगातार इन्होंने अपने घर बार छोड़कर यहाँ पे धरना दिया है। लेकिन चूँकि हमने भी लगातार आला हुकाम तक इनकी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की, शायद ही आला हुकाम इनकी आवाज़ सुनना नहीं चाहते हैं। इनके कहने के मुताबिक DFO वाइल्ड लाइफ वार्डन बिजबियारा ने हमारी वेजेस नहीं डाली है, अगरचे मखसूस कैजुअल लेबर्स के वेजेस हर महीने डाले जा रहे हैं। उसके बाद 7 दिनों के बाद DFO वाइल्ड लाइफ वार्डन बिजबियारा अब्दुर्रऊफ जरगर ऑफिस आता है, तो हमने उससे बात की। उसने वापस कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, DFO और रेंजर जो है वही इनकी एक्टिव अटेंडेंस भेजते हैं, तो उसी के मुताबिक इनकी सैलरी होती है। उसके बाद फॉरेस्टर्स और रेंजर्स को ऑर्डर निकाला गया कि कल आप कैजुअल लेबर्स के साथ बात करना और इनके मसले सुनना। लेकिन 72 घंटे हो गए, अभी भी फॉरेस्टर और रेंजर यहाँ पे नहीं आए, अपनी सफाई देने के लिए नहीं आए। जो कि आज इन 11 दिनों में DFO वाइल्ड लाइफ वार्डन बिजबियारा अब्दुर्रऊफ जरगर साहब दूसरी बार ऑफिस आए, तो हमने आज भी इनसे बात की। इन्होंने कहा कि मुझे इनसे कोई मसला नहीं है, खाली अगर आपको बात करने इस हवाले से तो आप बात कर सकते हो फॉरेस्टर्स और रेंजर्स के साथ। मगर मसला ये है, अगरचे अब्दुर्रऊफ जरगर DFO वाइल्ड लाइफ वार्डन बिजबियारा को कोई मसला नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा मसला है कि उसके ऑफिस में पिछले 11 दिनों से लगातार ये एहतजाज पे बैठे हुए हैं। अगरचे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बड़ा घर बार छोड़ के यहाँ पे आए और एहतजाज में शामिल है। पिछले 11 दिनों से लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हम उम्मीद कभी करेंगे आने वाले दिनों में इनके मसले मसाइल हल किए जाएंगे और DFO वाइल्ड लाइफ वार्डन बिजबियारा अब्दुर्रऊफ जरगर साहब भी पहल करेंगे ताकि इनका मसला हल किया जाएगा। मज़ीद इन्हीं से जानेंगे इनके क्या मुतालबात है। नहीं, देखिए, यहाँ पर हमें लगता है कि अब तानाशाही चल रही है हर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर बैठे थे 10-11 दिन पहले, आज भी हम डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम तब तक नहीं हटेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक ना हमारा मसला हल किया जाए। और जो जो हमने यहाँ पर डिमांड की है वो डिमांड हल होनी चाहिए। अगर इनको लगता है हमारे अफसर्स को या एडमिनिस्ट्रेशन को कि शायद ये थक कर वापस जाएंगे, तो ये उनकी भूल है, क्योंकि हम इस बार बहुत तंग आ चुके हैं। पिछले 10 सालों से हम सड़कों पर हैं, हम बहुत तंग आ चुके हैं। हमें इस बार अगर अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो हम वो भी देंगे। इनके दिमाग में, इनके सोच में नहीं होगा कि जो कदम हम उठाने वाले हैं, इनके दिमाग में। देखिए, दूसरी तरफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कहता है कि जम्मू में 97 लड़के हैं और कश्मीर में 650 लड़के हैं। मेरा सवाल है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से, एक तो पहला वो इस मसले को कम्युनलाइज करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जम्मू का रहने वाला है और वो दूसरी कम्युनिटी से है, दूसरे रिलीजन से है, वो हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक करता है। दूसरी तरफ जो ऑफिसर्स हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, 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 चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बार बार यही कहता है कि जम्मू में कम है, कश्मीर में ज़्यादा है। तो मेरा सवाल है, एक तो वो कम्युनलाइज करते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस मसले को कम्युनलाइज ना किया जाए। अगर माना जाए तो PHE भी एक डिपार्टमेंट है यूटी में, जबकि PHE में 26,000 से ज़ायद कैजुअल लेबर काम करते हैं और उसमें से नस्ब से ज़्यादा जम्मू के हैं। तो क्या हम उसमें भी ये बोल सकते हैं कि जम्मू में ज़्यादा है, कश्मीर में कम है? दूसरा सवाल ये मेरा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से है कि जितने भी लड़के ऑनलाइन किए गए हैं, जितने लड़कों का लिस्ट भेजा गया है, जितने लड़कों को आज तक वेजेस दिए गए हैं, वो सब इनके अफसरों ने ही अपलोड किए हैं, इनके अफसरों ने ही एंगेज किए हैं, क्योंकि एंगेज करने का पावर एक DDO के पास होता है। क्या वो पहले अपने अफसरों पर कार्रवाई करेंगे? मेरा सवाल ये गवर्नमेंट से भी है, क्या वो वही DFO 5 है यहाँ, आज भी वही
4-5 डीडीओ है कश्मीर में, क्या इनके खिलाफ पहले कार्रवाई होगी, फिर हमें सज़ा दीजिए, फिर हमें बाहर कर दीजिए डिपार्टमेंट। डीएफओ साहब कह रहा है कि इनकी एक्टिव ड्यूटी जो है फॉरेस्ट और रेंजर्स नहीं देते। सरासर झूठ, सरासर झूठ। जब से ये ऑफिसर आया है यहाँ कोई मक्खी नहीं मार सकता है, यहाँ कोई पैर नहीं हिला सकता है, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता है, साइन नहीं कर सकता है। ये डीएफओ डिक्टेटरशिप चला रहा है और दोस्त दबाव करके हर एक को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको नहीं पता है कि ये जो कैजुअल लेबर यहाँ पर बैठे हुए हैं ये मैं किस आग से खेल रहा हूँ। इसको नहीं पता है कि ये कौन है, ये क्या कर सकते हैं। भले ही हमारे पास पॉलिटिकल या मनी पावर या कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन हम अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकते हैं और वो हम अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर को पता चल जाएगा कि हम क्या करेंगे। हम अपने आप को यही इसी पार्क में तेल छिड़केंगे और खुदकुशी करेंगे, या हम जो पास में दरिया है इसमें छलांग लगाएंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इसी वाइल्ड लाइफ वार्डन साउथ पर होगी। और इसके फॉरेस्टर को लेके साथ देखिए अगर फॉरेस्टरों का मसला है या रेंज अफसरों का मसला है तो क्या कैजुअल लेबर उनको बुला सकता है? ये तो पावर उनके पास है, उनको बुलाओ। अगर उनकी गलतियां तो बुलाओ उनको। दूसरा ये कि 1500 का मसला है। हमें यहाँ बैठते बैठते 12 दिन हो गए हैं, यहाँ हमें पता है कितना खर्चा हुआ है। 1500 की तो बात ही नहीं है। जिस तरह से बाकी महकमों को दिया जाता है इसी तरह से हमें भी दिया जाए। हम ये मांग करते हैं, पिछले 3 सालों से मांग करते आ रहे हैं। और बाकी जो रेंजरों के साथ या फॉरेस्टरों के साथ मसला है वो डीएफओ वाइल्ड लाइफ जो अब्दुल रऊफ जरगर है, इसका मसला है, इसको पूछना चाहिए था उनको। हम नहीं पूछ सकते उनको, हम नहीं कह सकते, हम उनको नहीं बुला सकते हैं क्योंकि हम निचले तबके के मुलाजिम हैं। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरी डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से भी और पॉलिटिकल पार्टी से भी, क्योंकि वोट तो हमें ही डालने हैं। कल वोट हम ही डालेंगे, इलेक्शन मुहिम हम ही चलाएंगे। जो ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसों में बैठे होते हैं, जब जिस दिन इलेक्शन होता है, जिस दिन वोटिंग होती है, उस दिन ये अपनी फैमिली के साथ छुट्टी पर जाते हैं। ये ना वोट डालते हैं ना ही इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेते हैं। वो सब काम तो हमारा ही है, गवर्नमेंट बनाना और गिराना हमारा काम होता है। वो आगे आने वाले Dayanand Sagar University. Live the dream.